एक उम्मीद 24 अप्रैल से थी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से एक उम्मीद जो है वो एनएचएम एम्प्लॉयज को भी थी कि शायद हमारी बात भी जो है वो की जाएगी, हमें भी कंटिन्यू जो है वो किया जाएगा। पर अब अगर बात करें तो वही एनएचएम एम्प्लॉयज आज फिर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इस समय ठीक जो है आप जम्मू की तस्वीरें मेरे पीछे देखेंगे, जो ये तमाम एनएचएम एम्प्लॉयज हैं ये प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। और खास करके सबसे प्रदर्शन में जो अहम बात रहती है वो है ये बैनर, यानी कि ये तस्वीरें। जब अगर मैं बात करूं कोविड के समय में जब ये तस्वीरें निकलकर सामने आती थी तो कहीं ना कहीं दिल दहला देती थी, पर वहीं अगर हम बात करें अब इन तस्वीरों का एक सवाल निकलकर सामने आता है कि क्या अब इन तस्वीरों का कोई मोल, कोई वजूद जो है वो रह गया है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इन तस्वीरों से ही जो है कहीं ना कहीं आने वाले समय में अगर मैं बात करूँ एक उम्मीद जो है वो इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से थी, पर आखिरकार निराशा जो है वो हाथ लगी। एक उम्मीद जो है कहीं ना कहीं जो है प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना से थी, क्योंकि जब वो कोविड पॉजिटिव हुए थे तो सबसे ज्यादा साथ एनएचएम एम्प्लॉयज ने उनका दिया था, पर अब इन्हें उनसे उम्मीद थी तो क्या वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाए हैं। काफी ज्यादा सवाल जो है इससे निकलकर सामने आ रहे हैं। तस्वीरें आप सभी के सामने हैं। आखिरकार जो है काम करना पड़ता है, हमारे पास कोई वायलेंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन चौबीस अप्रैल को एक उम्मीद थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से कि वो आएंगे तो शायद एनएचएम एम्प्लॉयज का भी कुछ सोचेंगे। क्या लगता है, अब क्या कहना चाहेंगे? मैम हम आज 19 दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए, हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई और हमने कल इनसे प्रॉमिस किया था कि हम यहाँ कल अपना जो प्रोटेस्ट है कॉल ऑफ करेंगे, हम नहीं बैठेंगे। उन्होंने वहाँ पे ताला मार दिया, हमें वहाँ बैठने नहीं दिया। अब ये बोल रहे हैं कि हम उधर नहीं बैठने देंगे, आप जहाँ मर्जी बैठो, हमें कोई उससे वो नहीं है। हम ये बोल रहे हैं कि हम पहले हो गया, बहुत हो गया, हमने पीसफुली प्रोटेस्ट कर लिया, अब हम चुप नहीं बैठने वाले। अब हमारा प्रोटेस्ट एक नया रुख लेगा, वो सारे देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। जब कोविड है तब नहीं हम डरे, तो ये क्या चीज है डरने वाली। हम फिर भी अपने ये एलजी सर से बोलते हैं कि हमारा 2 दिन के अंदर अंदर कोई भी हल निकालो, नहीं तो हम पीसफुली बैठने वाले नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना से है तो आप कोई उम्मीद नहीं है। जब उन्हें कोविड हुआ था तो सबसे ज्यादा जो साथ है वो जब कोविड था तो हमने अपना फ्यूचर नहीं देखा, हमने अपना फ्यूचर जो भी है हमने अपना फ्यूचर नहीं देखा, ना हमने फैमिलीज देखी, ना अपने अपने माँ बाप देखे, ना अपने भाई बहन देखे। हमने सरकार के लिए इस तरह के काम किया, अपनी जो थी जान जोखिम में डाल के इनके लिए काम किया। लेकिन आज हम एलजी साहब से ये बोलते हैं आप हमारा फ्यूचर देखो। हमने उस टाइम आपका फ्यूचर देखा था, देश का फ्यूचर देखा था। आज हम इनको बोलते हैं आप हमारा फ्यूचर देखो। आज हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? आज हम प्राइवेट के लिए काम करने के लायक भी नहीं है, कहाँ जाएंगे? प्राइवेट सारी वैकेंसी फुल है, कहाँ कोई लेगा हमें? आज कोई नहीं लेगा। हम यही बोलते हैं एलजी सर से कि हमें जो भी है कि हमारे कंटिन्यूशन का ऑर्डर दिया जाए, हमें जल्दी से जल्दी हमें सर्विस पे भेजा जाए। थैंक यू। जिस टाइम कोविड पीक पे था उस टाइम ये घर से डरते थे बाहर निकलने के, और उस टाइम हम वही लोग हैं जो पेशेंट्स के डील करते थे, चाहे वो कोविड पॉजिटिव था या नहीं। हमने उस टाइम अपनी फैमिली की तरफ नहीं देखा है और हमने 24 तारीख तक इनको दिया था टाइम कि आप हमारे बारे में कुछ सोचा जाए। और पीएम साहब कल यहाँ आए थे, हमें उनसे बहुत उम्मीदें थी कि आशाएं थी कि वो हमारे बारे में कुछ ना कुछ सोचा जाए, लेकिन उनके खाली ये आश्वासन पे आश्वासन और हमारे बारे में कोई बात नहीं हुई है। इवन बाकी स्टेट चाहे मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब की बात की जाए, वहाँ पे तो उनको तो कंटिन्यू किया जा रहा है और हमें यहाँ पे निकाला जा रहा है। एक साइड से कह रहे हैं कि अभी भी कोविड है। दिल्ली की बात की जाए, वहाँ पे तो उन्होंने कहा कि मास्क लगाने पे अगर नहीं लगाए तो 500 का जुर्माना आई होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि हमें निकाल रहे हैं। एक साइड ये कह रहे हैं कि हमें हेल्थ सिस्टम बनाना है, तो दूसरे साइड जो कोविड वॉरियर है जो उस टाइम काम करेंगे वो सड़कों पे। एक साइड इनका नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरे साइड ये बेटियां 18-19 दिन से इनको नहीं लग रहा है कि इनकी क्या डिमांड है, इनकी क्या मांग है। एडमिनिस्ट्रेशन हो, बीजेपी गवर्नमेंट हो या हायर अथॉरिटीज हो, उनसे एक मौजूदा अपील कर रहे हैं कि हमारे हक में कंटिन्यूशन का फैसला दिया जाए और हमें अपनी सर्विस करने का मौका दिया जाए अपने स्टेशन पे। थैंक यू। लेकिन जम्मू के लीडर्स ने भी हमारे लिए कुछ नहीं करा। आज बस के लिए मैं बोलती हूँ कि यही नारा है, अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। आज यही रहा है कि कुछ नहीं रहा है। हम तो अपना जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे लिए ना ही कुछ बोल
गई, हमें फिर भी यही आस थी हमारे लिए प्रधानमंत्री कुछ बोल के जाएंगे, लेकिन कहते हैं कि ग्राउंड लेवल की बातें उन तक पहुँच ही नहीं है। हमने कल भी हमारे में से कोई कुछ एम्प्लॉयज वहाँ पे अपना मेमोरेंडम रखने गए थे, उनके पीए तक को दिया, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई रिप्लाई नहीं आया उनका। लेकिन आज से हमारा जो प्रोटेस्ट है वो डे नाइट होगा, और अब जो भी होगा हमने पीसफुली प्रोटेस्ट कर दिया, लेकिन अब हम पीसफुली प्रोटेस्ट रहने से कोई आशा करती है कि शायद वो आपकी बात सर राणा जी हमारे लिए, हम उनके पास मेमोरेंडम लेके भी गए थे, उन्होंने हमारे लिए कोई बात नहीं करी हमारे पीएम सर के साथ भी। लेकिन अब जो प्रोटेस्ट होगा ये अब रोड पे ही होगा, और हमारे लिए जल्द से जल्द हमारे फ्यूचर के लिए एलजी सर को, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव को कुछ आपका सवाल जब प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी से किया जाता है तो वो कहते हैं होगा सब होगा, क्या लगता है? लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। जब भी हम लोग जाते हैं तो वो हमें ये बोलते हैं कि कोविड खत्म है, जब उनको कोविड इतना ज्यादा था तब उन्हें हमारी जरूरत थी, लेकिन आज जब कोविड खत्म है तो हमें हमारी जरूरत नहीं है, हमको यूज एंड थ्रो पॉलिसी नहीं है, हमें हमारी डिमांड जो है हमें कंटिन्यूशन चाहिए, मतलब हमें कंटिन्यू करें। यूज एंड थ्रो की पॉलिसी क्या लगता है सिर्फ जम्मू में क्यों है, जम्मू कश्मीर में क्यों? सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही हमारी यूज एंड थ्रो की पॉलिसी चल रही है कि जब काम हुआ तो हम पे हार चढ़ा लिए, हमारे लिए तालियां बजा ली, और जब मतलब निकल गया तो उनको लात मार दी। हमारा यही हाल कर रहे हैं ये। जो मीडिया रिपोर्ट्स निकल कर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि कोरोना ने एक बार फिर पकड़ी है और 10 राज्यों में अब शायद लॉकडाउन लगने की संभावना भी बनी। दिल्ली में तो स्कूल भी बंद होने के चालू, और स्कूल में तो कंपलसरी मास्क कर दिया, वहाँ पे तो फाइन भी हो रहे हैं मास्क नहीं लगाने के। एनसीआर में और रही बात यहाँ पे कोविड, तो आने वाले कोविड, और मैं बोलती हूँ इस बार इतना कोविड हाई पीक पे होगा ना, लेकिन हमें कंटिन्यूशन करेंगे तो हम ज्वाइनिंग करेंगे, अदरवाइज अब कोविड हाई पीक पे नहीं तो हम कोविड में काम नहीं करेगा, कोई भी काम नहीं करेगा जम्मू का। हमने अपना फ्यूचर नहीं देखा, हमने सरकार का, यहाँ पे गवर्नमेंट का, अपने हॉस्पिटल का फ्यूचर देखा कि कल हमने ट्रेनिंग्स करी है, हम इनके काम आएंगे, लेकिन आज हम यही बोलते हैं कि अगर कल हमने इनका फ्यूचर देखा, ये आज हमारा फ्यूचर देखें। ये बस ये जो हमारे यहाँ के लीडर थे उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया था कि हम आपकी बात मोदी तक पहुँच जाएंगे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। बस इनका यही है कि हमारा काम बनता, बाढ़ में जाए जनता, बस। तमाम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश है वो हम फिलहाल करें, क्योंकि ये तमाम जो युवा हैं कहीं ना कहीं निराश नजर आए हैं इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से। ये तस्वीरें जो है फिलहाल दिखाने करेंगे, हमारे साथ 100 बंदा और सफर करेगा, और अगर ये वायलेंस के, हम तो पहले भी हक में नहीं थे, हम आज भी वायलेंस के साथ नहीं है। पीसफुल प्रोटेस्ट था, पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, लेकिन अगर हमारे साथ अगर सफर करेगी तो एडमिनिस्ट्रेशन भी करेगी। और आज के बाद मैं ये अनाउंस करना चाहता हूँ, इन्होंने हमारी परीक्षा लेने की कोशिश की, आज ये उसका खमियाजा भुगतेंगे। डे और नाइट प्रोटेस्ट बैठेगा, और एट ए टाइम पे मैं SHO सर को एप्लीकेशन लिख के और SSP सर को ये उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें प्रॉपर स्टाफ दिया जाए। हमारा कोई भी एम्प्लॉय डे नाइट का प्रोटेस्ट बैठेगा, हमारा कोई भी एम्प्लॉय को कोई किसी भी तरीके की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें प्रॉपर स्टाफ दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले जो है आपने आकर ये कहा था कि हम जो है प्रदर्शन को समाप्त करेंगे 2 दिन के लिए, उनका स्वागत के लिए, और साथ ही साथ ये कहा था कि एक आशा की उम्मीद, एक किरण जागी है उनके दौरे से। क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैम यही उम्मीद तो जागी है, आप देख बैठे हो, आपने देख लिया ना। हमें दुख इस बात का आता है कि हमने जम्मू के जो लीडर्स इधर से उठा के कुर्सियों पे अपने हाथों से बिठाए थे, वो आज आम जनता की आवाज क्यों नहीं उधर तक पहुंचा रहे हैं। इनकी मैंने देख लिया इनकी हालत क्या है ग्राउंड लेवल पे, इनको स्टेज तक नहीं पहुंचने दिया जाता। ये हमारे आम लोगों की बात कहां से रखेंगे, तो शर्म की बात है। क्या कहेंगे, आज पार्क के अंदर लॉक लगा दिया 15 दिन के अंदर। ये पार्क को छोड़ के गवर्नर हाउस को भी लॉक लगाए, जहां मर्जी लगाए, हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। पीसफुली प्रोटेस्ट हम पे बैठे थे, हमने पीसफुली प्रोटेस्ट करना है, और इनका कोई राइट नहीं है ये हमको जबरदस्ती कहीं से उठा। अगर ऐसा कोई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जम्मू के दौरे पर थे, जम्मू की बातें लगता है उन तक पहुंची है या उन्होंने कहने की कोशिश की है, क्योंकि जम्मू में जो चुने गए नुमाइंदे हैं, क्या लगता है उन्होंने आपकी बात उन तक रखी है? जी हमारी बात तो किसी ने भी नहीं रखी है, और उल्टा ही वो हमारे जम्मू कश्मीर के को बोल के गए हैं कि खंड मीठे लोग डोंगरे, वो हमें डंगर बना के चले गए। तो उधर किसी ने ये एक्शन पुट नहीं किया कि आप लोग कैसे इतनी बात बोल सकते हैं जम्मू कश्मीर में। हम डोगरे बंदे हैं जो भी है, लेकिन ऐसे किसी की नहीं बोलना चाहिए ना। और उन्होंने किया भी क्या है, कौन से इतने अमीर हैं जो इतना पैसा वो जम्मू कश्मीर की बिजली बनाने के लिए देके गए हैं, अपने घर से थोड़ी दिया है, टैक्स काटा है, हमारी तरफ से ही टैक्स काट के उन्होंने वो पैसा उधर दिया। आप पता नहीं वो वहाँ पे लगेगा या कहाँ लगेगा, उससे पता नहीं है। दिखाने की कोशिश कहीं ना कहीं जो निराशा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से इस बार निकलकर सामने आई है, क्योंकि NHM एम्प्लॉयज ने उनके दौरे से 2 दिन पहले ही कहा था कि हम अपना प्रदर्शन जो है समाप्त कर रहे हैं। एक आशा की किरण जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से निकलकर सामने आई है। पर अगर वहीं पर हम बात करें, अब एक निराशा के साथ फिर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। आने वाले समय में NHM एम्प्लॉयज के लिए क्या होगा, इस पर तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। हालांकि अभी एक अपडेट के जरिए
आपको ये बताने की कोशिश जरूर की है कि कोविड एक बार फिर दस्तक जो है वो दे चुका है। हालांकि जम्मू कश्मीर इसके दायरे से फिलहाल तक तो बाहर है, पर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो वो इसकी चपेट में, और सबसे ज्यादा चिंताजनक विषय इस समय दिल्ली एनसीआर में बनता नजर आ रहा है। आप लोग इस पर क्या कहते हैं जरूर रखिएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में। बने रहे कंट्री मिल के साथ, मुझे और राहुल को दीजिए इजाजत। जय हिंद।